मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से दुनिया के सामने अपनी छवि बनाई है वह अद्भुत है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से जीएसटी में हुए बदलाव लागू होंगे। इससे सभी को लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग को भी फायदा होगा, कृषि वर्ग को भी फायदा होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 18% जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें सभी सेक्टर शामिल है। इससे सभी को फायदा होगा, लघु उद्योग समेत सभी वर्गों को फायदा होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने दुनिया के सामने अपनी तस्वीर बनाई है वो वाकई अद्भुत है और प्रधानमंत्री जी सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, ये कई प्रकार की चीजें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती है। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग को भी ये शिक्षण सामग्री की 12% से 0 की तरफ ले जाना, ये हमारे नए युवाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी निर्णय है। कृषि उपकरणों के लिए जैसे मैंने कहा कि कृषि सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पूरे दुनिया के माहौल में भारतीय कृषि व्यवस्था को, कृषि व्यवसाय को इन आर्थिक बड़ी ताकतों से बचाने का प्रधानमंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनने अपने जीएसटी के माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को निर्देश दिए। उसका परिणाम दिख रहा है। इसको 18% से 5% करना, जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनें जैसे जो भूमि की तैयारी, बटाई, कटाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में जो काम आते हैं, इस पे 18% के जीएसटी से घटाकर 5% करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है। हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इसको भी 18% से 0% तक ले जा करके सभी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियों को इसमें शून्य किया है। और साथ साथ कैंसर से लगा करके ऐसी बड़ी जितनी दवाइयाँ उसमें भी 0 तक ले जा करके जो राहत दी है, ये एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले समय में न केवल देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी सब सुविधाएं सरलता से पहुंचे, बल्कि दुनिया के लोग भी आकर के इस नए हेल्थ सेक्टर में निवेश की दृष्टि से और हमारे राज्य और देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बड़ा निर्णय है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में भी जो मालूम पड़ा है, वास्तव में मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग आजकल कार केवल बड़े लोगों की नहीं हो गई है। बड़ी कारों के लिए तो कीमत, लेकिन 1200 सीसी और 1200 सीसी से लगा के 4000 एम तक डीजल, हाइब्रिड डीजल और दूसरे प्रकार की पेट्रोल ये इत्यादि कारों के लिए 28 से जो 18% का जीएसटी स्लैब लाए, ये वास्तव में बड़ी बात है। फिर ये 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, ढुलाई, ऐसे सभी चीज़ों पर एक तरह से एक कॉमन जीएसटी तक ले जाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन, ऐसे कई चीज़ें आज के ज़माने में ये कई सामान्य चीज़ों की तरह लेने लगे हैं। टैक्स से असर आने के कारण से जूते सस्ते होंगे, कपड़े, एसी सस्ते होंगे, लाइफ स्टाइल और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की सभी पॉलिसियाँ सस्ती होगी, सीमेंट की लागत कम होगी, जीवन रक्षक दवाइयों और कैंसर की दवाइयाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। ये एक तरह से
जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्र को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान कर चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की स्पीड बनाए रख रहे हैं। तो इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीज़ों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। हमारी सरकार त्वरित गति से इन सब क्षेत्रों में और काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिले।